इसलिए कभी ऐसी भावना न करे कि ये तो हल्का मंत्र है, ये तो हल्का नाम है, वो बहुत गरु नाम है। ये सब नाम समान है, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। जो नाम हमें प्रिय लगे उसी को जपना चाहिए, या जो गुरुदेव नाम मंत्र दे दें उसको जपना चाहिए। ऐसी भावना न रखनी चाहिए कि कोई हल्का मंत्र है या कोई बहुत पावरफुल मंत्र। सब पावरफुल हैं, जपने से है। अगर हमें बहुत पावरफुल मंत्र मिल जाए और हम जपे ना तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और हम राम राम कृष्ण कृष्ण जपें, इसी से पावरफुल हो जाएंगे हम। जप के तो देखो, केवल भगवान का नाम जप के देखो आपके अंदर कितनी अपार सामर्थ्य आ जाती है। नाम जप, भगवान के सब नामों में समान सामर्थ्य है। अवनी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि जीवन में हमारी वजह से कभी किसी को दुख ना पहुंचे और हम अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरे कर्तव्य परायणता से। नाम जप करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और शुद्ध बुद्धि ही ठीक आचरण करवाती है। न्यायाधीश ठीक हो तो न्याय ठीक होगा। न्यायाधीश बुद्धि है, इस पूरे शरीर में निर्णयात्मक फाइनल करने वाली बुद्धि है। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है, तो अगर बुद्धि शुद्ध है तो वो ऐसे ही आचरण कराएगी जिससे सबका मंगल होगा, जिससे सबको सुख पहुंचेगा। पर बुद्धि शुद्ध करने के लिए हमें नाम जप की आवश्यकता है, और नाम जप करने के लिए हमें भोजन पवित्र की आवश्यकता है। अगर भोजन पवित्र है, नाम जप चल रहा है, तो हमारा विचार पवित्र होगा। विचार पवित्र होंगे तो हमारे आचरण अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे तो सबको सुख मिलेगा। चाहत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करने पर भी अगर आनंद और प्रेम नहीं आ रहा तो महाराज तो पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं, चिंता मत करो। वो फ्री नहीं जा रहा, वो व्यर्थ नहीं जा रहा, वो काम अपना कर रहा है। आपके अंदर जो जलन है, जो अशांति है, वो आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहां नाश हुआ तो आनंद आ जाएगा, फिर एक नाम में भी रोमांच हो जाएगा। जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते तब तक बिल्कुल रूखा सूखा हृदय रहता है, मन भागता रहता है। नाम जपो तो खींचना पड़ता है, और जब उसी खींच कर जपते जपते जहां पाप नष्ट हुए तो आनंद आ जाए। फिर तो रो रो करके प्रेम में डुबो डुबो कर राधा राधा, आंसू चल रहे राधा राधा, वो विकल होता जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अभी पाप नष्ट हो रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, चिंता मत करो, वो आनंद देने वाला ही है, वो परमानंद प्रदान ही करेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा नाम। नेहा त्यागी जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम श्रद्धा और प्रेम से पावन नाम जप करते हैं तो उसका दिव्य प्रभाव हमारे जीवन में अनुभव होता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये शुभ ऊर्जा उन प्रियजनों तक भी पहुंचती है, जैसे माता पिता जो धरती पर नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म लोक, परम धाम या पुनर्जन्म की अवस्था में हो, क्या हमारे जप से उन्हें शांति और उन्नति प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल मिलेगी। इस शरीर से जिसका जिसका संबंध रहा है, यदि ये पाप कर्म करेगा तो उन संबंधियों को दुख पहुंचता है, और यदि पुण्य कर्म करेगा तो सुख पहुंचता है। यदि भगवान का भजन करेगा तो कल्याण होता है। 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, सामने शास्त्रों में पढ़ा है। तो माता पिता को तो भगवत कृपा प्राप्त हो ही जाएगी, यदि डट के भजन किया जाए और अपने को भगवत प्राप्ति हो जाए तब। ये तब है, 2-4 माला से नहीं है। ये निरंतर भजन करते हुए जब हम भगवत प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जिह जन उपज विनीत। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा सुनो, वो कुल धन्य हो जाता है जिसमें विनय संपन्न गंभीर गुण वाला भगवान का भक्त पैदा होता है। जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है वो अपने कुल को पावन कर देता है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जही जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। श्री हरिवंश प्रताप। जो भगवान नाम जप करता है, भगवान नाम श्रवण करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, वो जिस देश में वास करता है वो देश धन्य हो गया। जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल धन्य हो गया। माता पिता हैं वो धन्य हो गए, तो धन्य धन्य हो जाता है। सा तरति सा लोकान तारयति, वो खुद तर सकता है, खुद तर जाता है, लोगों को तार देता है जो भगवान का भजन करता है। भजन में बड़ी सामर्थ्य है, पर डट के भजन करे। 2-4 माला की बात नहीं, निरंतर भजन जो कर रहे हैं वो अपने कुल को भी पावन कर देते हैं।